ये तीन शब्द सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पापा अस्पताल में आधी खुली आंखों से आखिरी सांसें ले रहे थे। डॉक्टर बगल में खड़े थे और सांसें धीरे धीरे उनके हाथ से निकलती जा रही थी। सब कुछ खत्म होने वाला था। तभी एक लड़की चिल्लाई, पापा मत जाओ, पापा मत जाओ। पापा ने कुछ देर पहले उससे कहा था, तुम बस अपने करियर पे ध्यान दो, मैं ठीक हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सच तो ये था कि सब कुछ सही नहीं था। पापा धीरे धीरे अंदर से टूट रहे थे। लेकिन पापा कभी अपना दर्द जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि घर के लिए मजबूत होना वो जिम्मेदारी है जो उन्होंने खुद पर डाल रखी थी। कौन है पापा? क्या है पापा? पापा रोजाना 9-10 घंटे की नौकरी करने वाले एक शख्सियत, घर की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, माँ की दवाई और हमेशा अपनी इच्छाओं को किनारा रखने वाले एक व्यक्तिमत्व। कोई नहीं पूछता पापा आप कैसे हो, कोई नहीं पूछता पापा क्या आप ठीक हो, कोई नहीं कहता पापा थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि हम सहमत है इस बात से कि पापा एक मशीन है, वे बस चलते रहे, अगर थक गए तो क्या होगा। माँ को समय दो पर पापा को क्यों नहीं। माँ के प्यार में नमी होती है, पर पापा के प्यार में एक झलक होती है। प्रभाव को सहकर परछाई की तरह खड़े रहना पापा की फितरत है। पापा कभी नहीं कहते मैं थक गया हूँ, पर उनकी आंखों के नीचे काले धब्बे चिल्लाते हैं कि वो थक गए हैं, मेरा भी कुछ ख्याल रखना। पुरुष रोते नहीं पर टूट जाते हैं। हमारे समाज ने पुरुषों को आंसू बहाने की इजाजत नहीं दी। पापा शब्द को भावनाहीन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों में भावनाओं को व्यक्त करना भूल जाते हैं। वे ऑफिस में तनाव सहते हैं, बाहरी दुनिया से लड़ते हैं और घर आकर चुप रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं अगर मैं कमजोर पड़ जाऊं तो घर टूट जाएगा। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे हाथ में उनकी मौत की चिट्ठी होती है और दिमाग में हजारों अधूरे वाक्य होते हैं। पापा काश अगर तुम उस समय डॉक्टर के पास जाते। पापा काश अगर मैं उस दिन रुक कर ये कहता। पापा अगर मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। लेकिन सच तो ये है, काश कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि पापा चले गए हमेशा के लिए। क्या बदलना चाहिए? उनके स्वास्थ्य की अनदेखी मत करो। हर रोज उनसे बात करने के लिए समय निकालो। ध्यान रखो कि तुम उनकी मुस्कान फिर से देख सको और बीच बीच में उन्हें एक बार गले लगाओ, क्योंकि एक आदमी है जो अकेले में हजार आंसू बहाकर भी कुछ नहीं कहता, वो तुम्हारे पापा है। पापा मत जाओ ये वाक्य अंत में नहीं होना चाहिए, वो हर रोज होना चाहिए, क्योंकि पापा अभी भी हमारे साथ है, हंस रहे हैं और जीवित है। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान है पिता। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता। मुझे हिम्मत देने वाला मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारी बातें उनसे हैं, सारे घर के दिल की धड़कन, सारे घर की जान है पिता। शायद खुदा ने देकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत, उसकी नियामत, उसका वरदान है पिता।